जय हिंद साथियों, आज हम लोग वीडियो के उस लेक्चर में पहुंच चुके हैं जिसमें कि आपको कारक चिन्ह की सहायता से अनुवाद करने का मौका मिलेगा। और आज आप कारक चिन्ह की सहायता से अनुवाद करना सीख जाएंगे और इसमें आपको कुछ सवाल भी मिलेगा और उस सवाल को आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारक चिन्ह के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा। पहले तो विभक्ति देखना होगा और आप लोग आई होप आप लोग पहले से पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर। तो इसको संस्कृत में जब आ रहा होता है ना, जैसे राम ने रावण को मारते हैं, पर ने जो शब्द है ना, ने, तो ने शब्द के लिए संस्कृत में अह आता है। क्या आता है? अह आता है। और कर्म को के लिए म आता है। करण से के द्वारा उसके लिए एन संस्कृत में होता है। संप्रदान के लिए, तो इसके लिए संस्कृत में क्या होगा? अगर के लिए कहीं पर अगर वाक्य में दिखेगा हमको, तो उसके लिए संस्कृत में हम लोग आय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आय। रियलिटी में ये आय है, इसके आगे अ है, ठीक है। लेकिन असंस्कृत में जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं उस समय अ को लिखा नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी समय जोड़ते समय, ठीक है। आगे क्या है? अपादान से जुदा, इसके लिए आत आता है। क्या आता है? आत। संबंध काके की के लिए से आता है और अधिकरण में पर में आएगा, संस्कृत में उसके लिए ए आएगा। क्या आएगा? ए। आइए हम लोग यहाँ पर जो सेंटेंस हिंदी में दिया गया है उसको क्या करते हैं? संस्कृत में अनुवाद करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? वह मोहन से बोलता है। और ये जो अनुवाद आपका है ये किस पर है? वर्तमान काल से ही है। इसमें ना आपका भूतकाल भविष्यकाल कोई किसी को मतलब जोड़ा नहीं गया। ओनली फॉर पहले आपको वर्तमान काल वाला सीख लीजिए, उसके बाद भूतकाल भविष्यकाल आराम से आप लोग से बनने लगेगा, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोला है क्या? वह मोहन से बोलता है। तो बताइए यहाँ पर मोहन से बोलता है तो कोई लड़का ही तो है, तो लड़का है और बोलता है तो वर्तमान में ही बोल रहा है, काल वर्तमान है। तो वर्तमान काल के लिए हम लोग क्या याद किए? ती त अंति सी थ आमी आवह अम, कितना याद किए हैं? अब देखिए, वह के लिए लड़का जब रहता है तो हम लोग क्या याद किए हैं? स होता है, तो स लिख दिए। मोहन से बोलता है तो मोहन के लिए सब लोग जानते हैं मोहन होगा। मोहन के लिए मोहन से बोलता है। क्या है? मोहन से बोलता है। तो देखिए यहाँ पर से दो जगह दिख रहा है, यहाँ पर करण से और यहाँ पर से अपदान से। तो इसमें जुदाई शब्द का जब जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्लियां कूद गई, छत से बिल्ली कूद गई, तो से जिसमें अलग हो रहा है, छत से बिल्ली अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो जिसमें अलग होता है तो उसमें अपदान का यूज किया जाता है। और मोहन से बोलता है, क्या बोलने में जुदाई का तो काम हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस से का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या है? एन है। क्या है? एन। तो एन जो है आपको पता होना चाहिए, आकार हर्षिकार जब पढ़े होंगे बच्चे में, तो ये इस ए का मतलब होता है ये होता है, और आपका ई ए का मतलब डबल आकार होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो इसके लिए एक आएगा ए का, तो मोहने, और इधर से क्या है? एन है ना, तो ए लगा दिए न, तो मोहनेन। और उसके बाद बोलता है, तो बोलने के लिए क्या होता है? बद। क्या होता है? बद। तो बद दे दिए। और आपको पता होना चाहिए सह कितने अंक पर आता है? एक अंक पर। सहसा नाम पीछे याद किए ना, सहसा नाम कितने अंक पर? एक पर आता है। और आपको पता होना चाहिए सेंटेंस किसका है? वर्तमान काल के। वह बोलता है तो वर्तमान में, तो वर्तमान में एक नंबर पर क्या आता है? ती आता है। तो यहाँ पर लगा दीजिए क्या? ती। सह मोहनेन वदती बन गया सेंटेंस। संस्कृत से हिंदी से संस्कृत, कितना इजी था। उसी ढंग से और सवाल है, उसको बनाते हैं। क्या बोलता है? तुम घर से जाते हो। अब बताइए, व्यक्ति घर से जा रहा है तो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है ना, दूर होने की चर्चा हो रहा है फिर से। तो तुम के लिए तो हम लोग याद किए हैं तुम, चलिए तुम लिख दिए। और घर से जाते हो तो घर के लिए क्या आता है? गृहम, चलिए गृहम भी लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए घर से अलग हो रहा है, से जब जुदाई हो तो आत लगता है, यानी कि गृहात। ऊपर वाला आंसर हटा दीजिएगा, ठीक है। गृहात। तुम के लिए तुम, और घर से तो घर के लिए तो गृह आएगा, और से जुदाई हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा? आत लगता है, तो आत लगा दिए। सह त्वम गृहात, और जाना का क्या होता है? गच्छ। तो आराम से लिख देते हैं क्या? गच्छ। चलिए
तो हम कितने अंक पर, 4 अंक पर आता है, आपको पता है। तो और सेंटेंस क्या है, घर से जाते हो यानी जा रहा है, तो वर्तमान काल का सेंटेंस है अपना। तो याद है आपको, ती त अंति सी, 4 पर आया क्या, सी, तो यहाँ पर लगा देंगे सी, यानी कि त्वम गृहात गच्छसि। कितना इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मैं वर्ग में पढ़ता हूँ, यानी वर्ग में पढ़ता हूँ, काम क्या है, स्टार्ट है, यानी वर्तमान काल का है, चल रहा है। तो मैं के लिए क्या होता है संस्कृत में, अहम, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, अहम। ठीक है, वर्ग, वर्ग का वर्ग ही होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग। अब देखिए आगे, वर्ग तक का, तो वर्ग में पढ़ता हूँ, में और पर के लिए ए आता है, क्या आता है, ए, में पर के लिए क्या आता है संस्कृत में, ए, तो यहाँ पर लगा देंगे वर्गे। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है, पठ धातु होता है, आपको पता होना चाहिए, पीछे के क्लास में आपको पता चल गया होगा, पढ़ना का पठ। और आपको बता दे अहम, यानी कि मैं, अहम कितने पर आता है, तो आपका 7 पर आता है। तो ती त अंति सी थ, उसके बाद आमी है, क्या है, आमी, तो यहाँ पर लग जाएगा पट्ठामी। ठीक है, इसी ढंग से आपको पीछे वाला वर्तमान काल वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और प्लस में क्रिया और कर्म कारक दोनों याद रहेगा, तभी आपसे बनने वाला है। और पीछे का क्लास आप अटेम्प्ट नहीं किए तो जरूर कीजिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखा जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है, राम मोहन को देखता है। तो राम को संस्कृत में जब नाम वाला कोई आए तो उसके लिए राम आता है, राम लिख दिए। अब क्या है, मोहन है, तो मोहन का तो मोहन ही होगा, मोहन, चलिए मोहन लिख दिए। को देखता है, तो को वाला किस में दिख रहा है, को, देखिए देखने का काम हो रहा है, को, म आता है, यानी कि मोहनम, म जो था यहाँ पर को के लिए क्या आता है, म, यहाँ पर मोहनम। देखना, देखना को पश्च कहते हैं संस्कृत में, पश्च धातु, पश्च हो गया आपका पश्च। अब देखिए वर्तमान काल नाम वाला है, क्या है, नाम वाला है ना, तो नाम वाला कितने पर, 1 पर। तो यहाँ पर जब 1 पर आता है नाम वाला, तो यहाँ पर ती त अंति कौन लगेगा, 1 नंबर पर ती आता है, तो यहाँ लगा देंगे पश्यति। ठीक है, बन गया। फिर से हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना बहुत ईजी होता है, बस मेरा पीछे से लेकर जो 7वां लेक्चर है ना, इसको खत्म कर लीजिए, एक और लेक्चर आएगा 8वीं, यानी कि 1 लेक्चर से लेकर 8 लेक्चर तक आपका पूरा संस्कृत के अनुवाद का पूरा खत्म, धज उठा के रख दीजिएगा, बहुत ईजी है, बस समझ में आना चाहिए। अगला क्या बोलता है, हम सब राम के लिए हंसते हैं। क्या है, हम सब राम के लिए हंसते हैं, खुद के लिए नहीं, राम के लिए हंसते हैं। तो हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग का क्या होता है, वयम होता है, वयम, वयम। और राम के लिए क्या आता है, राम, राम लिखते, लेकिन यहाँ पर राम ही लिखेंगे क्योंकि उसके किनारे में क्या है, के लिए है। और के लिए कि हम के लिए क्या आता है, आय आता है, क्या आता है, आय, यानी कि रामाय, हो गया अपना रामाय। उसके बाद को क्या है, हंसते हैं, हंसना का क्या होता है, हंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वयम जो है कितने अंक पर आता है अपना, वयम 9 अंक पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस वर्तमान काल का है, तो ती त अंति सी थ आमी आवह आमह, यानी कि हंसामह। और ये आपका क्या हो गया, बन गया। कितना था इजी, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हाँ, कारक चिन्ह की सहायता से भी आज आप सीख लिए, पुराने वाले लेक्चर भी समझ गए होंगे। अब एक लेक्चर और आएगा, उस पर आप क्या कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझा देंगे। और समझाना क्या है, पूरा खत्म हो चुका है, बस टाइप एक बार देख लेना है, और जब साथ में बनाएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग को करके मैसेज करना है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके लिए, वह राम से बोलता है। इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ताकि आप बिना किसी रुकावट के बना लीजिएगा। अगला है, आप
स्कूल से जाते हो, आप स्कूल से जाते हो। हम वर्ग में जाते हैं। तुम मोहन को देखते हो। हम लोग राम के लिए जाते हैं। और ये रहा आपका 5 सेंटेंस। आई होप आप लोग इसको बना करके मैसेज करेंगे और मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही करीब होने वाला है। हम कोशिश करते हैं जितना हो सके मुझसे आपको हेल्प करें, बट मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग को जितना हो सके हमसे उतना हेल्प जरूर करेंगे। जय हिंद एंड आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुँचिए जिस तक लक्ष्य तक आपका सपना हो, उसमें मेरा योगदान जो भी रहे